Students, here we will do our exercise of chapter 8, a game of chance. Look at on the page number 103, working with text. And here our first question is, complete the following sentences from memory, choosing a phrase from those given इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है जो फ्रेजेस हमको ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए हैं उससे. लाइक फर्स्ट वन इज, डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल. अ बिग शो, अ बिग फेयर और अ बिग कॉम्पिटिशन. क्या हुआ था? तो हमारा आंसर है यहाँ पर अ बिग फेयर. ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. अब ट्रेड्समैन व्यापारी यहाँ पर किस लिए आए थे विलेज में? टू डिस्प्ले, क्या दिखाने के लिए आए थे अपनी चीज़ों को, अपनी काइंड गुड्स को, या खरीदने के लिए आए थे, या सेल करने के लिए आए थे? तो यहाँ पर वो बेचने के लिए आए थे, तो हमारा आंसर होगा टू सेल. अंकल टोल्ड मी डैश वाइल ही वॉज अवे. तो अंकल ने क्या कहा था? नॉट टू बाई एनीथिंग, क्या कुछ मत खरीदना, या नॉट टू गो एनीवेयर, या कहीं मत जाना, या नॉट टू टॉक टू एनीवन, या किसी से बात मत करना. तो अंकल ने यहाँ पर कहा था नॉट टू बाय एनीथिंग, तुम कुछ मत खरीदना. घूम सकते हो थोड़ी दूर तक, ज़्यादा दूर मत जाना, लेकिन कुछ खरीदना मत. Next is, the owner of the lucky shop wanted everybody present. Dash. तो to play the game, क्या गेम खेल वो चाहता था कि हर कोई गेम खेले, या टू विन अ प्राइज, क्या चाहता था कि सब प्राइज जीतें, या टू ट्राई देयर लक, या चाहता था कि सब अपना लक यहाँ पर आजमाएं. तो लकी शॉप के अंदर जो ऑनर था वो चाहता था टू ट्राई देयर लक, कि सब लोग यहाँ पर अपना लक जो है वो ट्राई करें. फिफ्थ है, द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट डैश. अब फर्स्ट टाइम जब उसने अपना चांस देखा, लक आजमाया, तो उसे क्या मिला था? बॉटल ऑफ इंक, या टू पेंसिल्स, या ट्रफल. एक बॉटल मिली थी इंक की, या दो पेंसिल्स मिली थी, या सस्ती सी कोई चीज़ मिली थी, ट्रफल. तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो राइटर था उसको दो पेंसिल्स मिली थी, टू पेंसिल्स. नेक्स्ट, अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड. अंकल ने क्या बोला था? शॉपकीपर ने क्या बनाया तुम्हें? अ फूल ऑफ मी, अ गुड प्रॉफिट, या फ्रेंड्स विद मैनी पीपल. फूल, बेवकूफ़ बनाया, या तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, या फिर फ्रेंड्स विद मैनी पीपल, या तुम्हें बहुत लोग मैनी पीपल्स का फ्रेंड्स बने. तो क्या बनाया था शॉपकीपर ने उसको? अ फूल ऑफ मी, उसको बेवकूफ़ बनाया था. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. And here our first question is, why do you think Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? रशीद के अंकल ने ये क्यों कहा था कि मेरी एब्सेंस में कोई भी चीज़ तुम परचेज मत करना? Answer, Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence because he knew that the shopkeepers would cheat him. शॉपकीपर्स जो हैं वो इसको चीट करेंगे, क्योंकि वो सस्ती चीज़ को भी इसको महंगा बेच सकते हैं. इसीलिए अंकल ने कहा था कि मेरी एब्सेंस में कोई भी चीज़ परचेज मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप? अब उस शॉप को क्यों लकी शॉप कहा जाता था? आंसर है, द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज एवरीबडी कैन ट्राई देयर लक, क्योंकि वहाँ पर हर कोई अपना ट्राई लक जो है उसको ट्राई कर सकता था, इसीलिए. थर्ड है, एन ओल्ड मैन वॉन अ क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर. हाउ मच मनी डिड ही मेक? अब जो ओल्ड मैन ने जो क्लॉक जीती थी वो उसने शॉपकीपर को वापस बेच दी थी, तो उसको कितने पैसे मिले थे? द ओल्ड मैन मेड 15 रुपीज़ बाय सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर. उसे 15 रुपये मिले थे जब उसने अपनी क्लॉक जो है वापस शॉपकीपर को बेच दी थी. तो हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन?
व्हाट वर दे? अब बच्चे ने यहाँ पर कितने प्राइजेस जीते थे और वो कौन कौन से थे? द बॉय वॉन 4 प्राइज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बच्चा जो उससे थोड़ा सा ओल्डर था, उस बच्चे ने वहाँ पे 4 प्राइजेस जीते थे, जिसमें थी दे वर अ कॉम, अ फाउंटेन पेन, और रेस्ट वॉच एंड अ टेबल लैम्प। एक कॉम थी, एक फाउंटेन पेन था, एक रेस्ट वॉच थी और एक टेबल लैम्प था। वाई वॉज रशीद अपसेट? अब रशीद अपसेट क्यों था? Answer is Rashid was upset because he had hopes of winning a big prize and he continued trying his luck again and again. रशीद अपसेट इसीलिए था क्योंकि उसने सोचा था, उसने उम्मीद की थी कि मैं भी यहाँ से कोई बड़ा प्राइज जीतूंगा, और इसके लिए वो बार बार अपने लक को ट्राई कर रहा था। बट एवरी टाइम ही गॉट अ ट्रफल, लेकिन हर बार उसको कोई सस्ता सा ही प्राइज मिल रहा था। पीपल वर लुकिंग एट हिम, और लोग उसको देख रहे थे, एंड लाफिंग एट हिज बैक बैड लक, और सब उसके बैड लक पर हंस भी रहे थे। बट नो वन शोड एनी सिंपैथी, हंस रहे थे बट कोई भी उसके ऊपर सिंपैथी नहीं दिखा रहा था। ही प्लेड टिल ही फिनिश्ड ऑल हिज मनी, और वो तब तक खेलता रहा जब तक उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे उसके खर्च ना हो गए, इसीलिए वो अपसेट था। In what way did the shopkeeper make a fool of Rashid? अब शॉपकीपर ने रशीद को फूल कैसे बनाया, बेवकूफ़ कैसे बनाया? The shopkeeper played tricks to tempt to try his luck by making him believe that it was luck that got the old man and the boy their prizes, but in reality they were friends of the shopkeeper. अब शॉपकीपर ने ये ट्रिक चली थी, उसको अपनी तरफ, लोगों को जो आसपास थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, टेम्प्ट करने के लिए कि अपना लक यहाँ पर आप आजमा सकते हो। जो लड़का था, जो ओल्ड मैन था, उनके लक को दिखाकर, जिसमें कि सच्चाई ये थी कि वो दोनों उसके खुद के फ्रेंड्स थे। वो सब ट्रिक्स थी उनकी। Therefore रशीद ट्राइड हिज लक अगेन एंड अगेन, और उन्हीं को देखकर रशीद ने क्या किया था, अपना लक बार बार वो ट्राई कर रहा था, बट ओनली गॉट सम cheap things which he sold back to the shopkeeper and lost all his money. अब रशीद ने उन्हीं को देखकर अपना लक ट्राई किया, लेकिन हर बार उसे सस्ती चीज़ें मिल रही थी, ट्रफल्स मिल रहे थे, जिनको वो दोबारा से बेच रहा था, और उस मनी को दोबारा अपनी उनको खरीदने में, इस तरीके से उसका जितना भी पैसा था वो सारा लॉस्ट हो चुका था। Now come to the working with language. The word given against the sentences below can be used both as noun and verbs. अब noun and verbs जो आप ग्रामर में कर चुके हो, उन्हीं से ही हमने यहाँ पर जो sentences दिए हैं उनके साथ कुछ words दिए हैं, वो noun में भी यूज़ हो सकते हैं और verbs में भी, और आपने इसको फिल्ड करना है। अप्रॉक्सीमेटली यू हैव टू फिल करेक्ट सेंटेंस। अब वहाँ पर सिर्फ वर्ड दिया, उस वर्ड में चेंजेस आपने करने हैं, उसको नाउन या वर्ब की तरह यूज़ करते हुए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला है, द 2 टीम्स हैव डैश 3 मैचेस ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, क्रिया है प्ले। 2 टीम्स जो हैं वो 3 मैचेस ऑलरेडी खेल चुकी हैं, तो यहाँ पर आएगा प्लेड। सेकेंड है, द लास्ट डेज डैश वॉज एक्सीलेंट। द लास्ट डे, अब यहाँ पर हम इसको प्ले को यूज़ कर रहे हैं नाउन की तरह, तो द लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट। शी हैज़ अ लवली, क्या है उसका, फेस। इंडिया डैश अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, तो फेस यहाँ पे नाउन था। अब सेकंड वाले में इंडिया डैश अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, तो यहाँ पर उसको वर्ब की तरह हम यूज़ करेंगे, तो इज फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज इंडिया फेस कर रहा है। ही मेड हिज डैश एन essay writing mark, तो he made his mark in essay writing. Articles dash sold are result, आर्टिकल्स जो हैं मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व, आर्टिकल्स
नाउन है जो सोल्ड हुए, रिजर्व सोल्ड के। फोर्थ है द पुलिस आर डैश द एरिया टू कैच द बर्गलर्स। अब पुलिस जो है वो बर्गलर्स मतलब कि चोर उचकों को पकड़ने के लिए द एरिया क्या कर रही है, कोम कर रही है, कोम द एरिया टू कैच द बर्गलर्स मतलब कि वो घूम रही है इस तरीके से। सो यहाँ पर हमने उसको वर्ब की तरह यूज़ करना है तो कोम क्या हो जाएगा, कोम्बिंग। द पुलिस आर कोम्बिंग द एरिया टू कैच द बर्गलर्स। अब यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे नाउन की तरह। देन ऑर्डिनरी प्लास्टिक कोम कॉस्ट 5 रुपीज। ही गेव अ डैश इन आंसर टू माई क्वेश्चन स्माइल। तो यहाँ पर स्माइल दिया है, ही गेव अ स्माइल एक्शन में है, in answer to my question. We also smiled to see him smile. नाउन था he also, we also smiled, हमने भी स्माइल किया, टू सी हिम स्माइल, उसको स्माइल करते हुए देखने के लिए। he said he dashed to be invited to the party. तो he said he hoped, महसूस किया उसने यहाँ पर, to invite to the party. We gave up hope of his journey, hope of his joining the party. हमने उसको hope दिया joining the party की. The boys put up a good athletic. The boys put up a good athletic show. The soldiers showed great courage in saving people from floods. सोल्जर्स ने यहाँ पर अपनी ग्रेट मतलब कि अपना ग्रेट करेज दिखाया था पीपल्स को फ्लड से, बाढ़ से बचाते हुए। यू डिजर्व अ पैट ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। तुम्हें एक थप्पी चाहिए बैक पर तुम्हारी गुड परफॉर्मेंस के लिए। द टीचर पेटेड द चाइल्ड ऑन द चिक टू एनकरेज। और टीचर ने गाल के ऊपर हल्का से थपथपाया, पेटेड द चाइल्ड ऑन हिज चिक्स टू एनकरेज। तो इस तरीके से देखो हमने इन वर्ड्स से नाउन एंड वर्ब दोनों में यूज़ किया इन सेंटेंसेस के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नोटिस द यूज ऑफ देयर in the following sentences. Like, there was a big crowd at the fair. There were many things I'd have liked to buy. Now, rewrite the following sentences using there in the beginning. Look at the following. अब there लगाकर हमने जो ऊपर sentences देखे कि there was a big crowd at the fair. बहुत सारा क्राउड था वहाँ पर फेयर के अंदर। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू बाई। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैं खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर हमने रीराइट सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है उसमें देयर को यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल लाइक सेकेंड वन है हमारा, नेक्स्ट में है आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसको हम देयर में जब यूज़ करेंगे तो देयर इज़ नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। अ मैन एट द डोर इज़ आस्किंग टू सी यू। जो आदमी दरवाजे पर है वो तुम्हें देखना चाहता है। देयर इज़ अ मैन, वहाँ पर एक आदमी है डोर पर जो तुम्हें देखना चाहता है, आस्किंग टू सी यू। दिस पार्क हैज़ ब्यूटिफुल रोसेस। So there are beautiful roses in this park. Your story has no fun in it. There is no fun in your story. तो देखो एक वर्ड लगाकर हम सेंटेंस थोड़ा सा हमारा कैसे चेंज होता है। We have no secrets between us. There are no secrets between us. My village has 2 primary schools. There are 2 primary schools in my village. Their problem can be solved in 2 days. There are 2 ways to solve this problem. यहाँ पर 2 तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं।
इस तरीके से हमने माई विलेज हैज़, मेरे विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल हैं मेरे विलेज के अंदर। तो जब हम उसको बोलने का तरीका देखो, हिंदी में जब हम बोल रहे हैं तो नेचुरली है कि जब सेंटेंस चेंज होता है तो उसको लिखने का तरीका भी हमें होना चाहिए। तो यहाँ पर वो दोनों तरीके हमें बताए गए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सॉरी, बॉक्स में ड्रॉ नहीं कर पाई यहाँ पर। दीज आर द वर्ड्स जिनसे हमने नीचे का हमारा पैराग्राफ है उसको हमें कंप्लीट करना है। देयर वॉज अ बिग ईद फेयर इन आवर विलेज। बहुत बड़ा ईद का मेला था हमारे गांव में। वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ टाइनी टॉय टू अ ह्यूज कैमल। यहाँ पर हम छोटे से छोटे खिलौने से लेकर बड़े से बड़ा एक ह्यूज कैमल तक हम खरीद सकते थे। आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स लास्ट डे। और मैं वहाँ पर फेयर में लास्ट डे वाले दिन गया अपने अंकल एंड भैया के साथ। वी वेंट टू द लकी शॉप। वहाँ पर हम लकी शॉप में गए। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आई ट्राइड माई लक बट डिड नॉट विन एनी प्राइज़। बहुत लक ट्राई किया लेकिन मेरे को कोई भी प्राइज़ नहीं मिला। लेटर अंकल टोल्ड मी, बाद में अंकल ने मुझे कहा दैट आई वॉज मोर फुलिश दैन अनलकी। मैं बेवकूफ़ ज़्यादा हूँ बजाय अनलकी के। तो ये हमारी स्टोरी थी, ये हमारी एक्सरसाइज थी which you have. I think you can understand. Thank you.